स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। हमारा चैप्टर चल रहा है डेथ ऑफ ए पार्टनर, जिसमें मैंने आपको पहले 2 लेक्चर करवा दिए हैं। उसमें मैंने आपको एक में सिखाया था कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका हमने प्रॉफिट में से शेयर कैसे कैलकुलेट करना है। और नंबर 2 जो लेक्चर था हमारा, मैंने करवाया था आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, हमने गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है और कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करके डेथ वाले पार्टनर को देनी है। और लेकिन आज हमारा टॉपिक क्या है? कैपिटल अकाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, हमने उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। उसके बारे में मैं आज आपको करवाने वाला हूं इस लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, जिसमें आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाएगा कि हमने करना क्या है एक्चुअल में। तो हमारे पास क्या है, देखिए, following of is the balance sheet of Tony, Sony and Romy as at March 31st 2019। हमारे पास ये बैलेंस शीट गिवन है, जिसमें हमें क्या गिवन है कि 3 पार्टनर हैं, टोनी, सोनी एंड रोमी। उसके बाद क्या हुआ, सोनी था जो जिसकी डेथ हो गई कितनी डेट को, 30 जून 2019 को। उनकी जो पार्टनरशिप डीड है वो हमें बताती है कि हमने एग्जीक्यूटर को क्या देना है। एग्जीक्यूटर कौन होता है? जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके रिप्रेजेंटेटिव को, या जिसको वो सारा कुछ मिलने वाला होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर बोलते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका एक कैपिटल अकाउंट बनाना है। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि हमने ये सारा कुछ करना है। जो 4 पॉइंट्स हमें गिवन है कि हमने उस पार्टनर को, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, हमने ये सारी चीज़ें देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस जो हम कैलकुलेट करके बैलेंस आएगा उसके एग्जीक्यूटर को हमने पे कर देना है। लेकिन उससे पहले हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होगा एग्जीक्यूटर को पैसे देने से पहले। तो हम अपना क्वेश्चन पूरा करते हैं। ये पॉइंट्स हम बीच बीच में पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद वाला पॉइंट क्या है, प्रॉफिट दिए हुए हैं हमें 3 सालों के, और साथ में दिया हुआ है प्रॉफिट्स वर शेयर्ड इन द रेशो ऑफ कैपिटल। मतलब हमने कैपिटल की रेशो में प्रॉफिट को शेयर करना है। इसका मतलब क्या है, हमारी रेशो कितनी है, 30,000, 20,000 एंड 20,000। अगर हम 0 को कैंसिल कर देंगे तो हमारी रेशो कितनी बन गई, 3 रेशो, 2 रेशो एंड 2 रेशो। मतलब सोनी की डेथ हुई और सोनी का शेयर कितना बन गया, 4/7। तो हमने अब क्या करना है, हमने एक कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले मैं आपको एक कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाता हूं कि हमने कैसा अकाउंट बनाना है। पहले तो हम क्या करते थे, जैसे 3 पार्टनर हैं तो मैं 3 कॉलम बनाता था, लेकिन आज के क्वेश्चन में हमने सिर्फ उसी पर्सन का कैपिटल अकाउंट बनाना है जिसकी हमारे पास डेथ हुई है। तो मैंने सोनीज कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिख लिया, और पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितनी भी उसकी कैपिटल है हमने उसे दे देनी है। सोनी की कैपिटल मुझे बैलेंस शीट में गिवन है 20,000, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 20,000। उसके बाद हमने क्या देना है, क्या लेना है, वो हमें एडजस्टमेंट में गिवन होगा। हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं। देखिए, पहली एडजस्टमेंट क्या है, अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है उसे दे दो। वो हमने ऑलरेडी दे दिया। जो हमने 20,000 जहाँ से लिया वो वही पॉइंट दिया हुआ है। अगर ना भी दिया होता हमने फिर भी देना था। उसके बाद हमारे पास आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमने 5% पर एनम। पूरे साल का 5% है। लेकिन सोनी की डेथ कब हुई, 30 जून को, और हमारी बुक्स कब क्लोज हो रही हैं, 31 मार्च को। इसका मतलब क्या हुआ, अप्रैल, मई एंड जून 3 महीनों का हमने उसे ब्याज देना है, जो कि 5% पर एनम के अकॉर्डिंग है। तो मैं उसे कैलकुलेट करूंगा। देखिए आपको कैसे कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नीचे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, तो मेरे पास 20,000 उसकी कैपिटल है, 5% हमने इंटरेस्ट देना है, लेकिन 3 मंथ का देना है। 3/12 4
जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गई, 1000 अपॉन 4 250 मेरे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको ये तो पता ही है कि अगर पार्टनर को कुछ देना है तो मैंने इस साइड पर लिखना है, और अगर उससे कुछ लेना है मतलब कैपिटल कम करनी है तो मैंने इस साइड पर लिखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस, शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ द पास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। पिछले 3 सालों की एवरेज लेनी है, उसका दुगना गुडविल होगा। 3 साल कौन से, 12,000, 16,000 एंड 14,000। हमें 3 साल के प्रॉफिट्स यहाँ पर गिवन है, तो हमने इसका एवरेज प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करना है, उसका डबल हमारे पास क्या होगा, गुडविल होगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 3 साल के प्रॉफिट्स हमने ले लेने हैं। तो हमारे पास 3 साल के प्रॉफिट कितने हैं, 12,000, 16,000 एंड 14,000 अपॉन 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारे पास 42,000 अपॉन 3, 14,000 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। और गुडविल कितनी बन गई, फिर ट्वाइस बोला है मतलब दुगनी हो गई, 14,000 इंटू 2, 28,000 उसकी क्या बन गई, गुडविल बन गई। अब हमारे पास आ गया कि हमने इसे देना कैसे है। मैं इससे पहले वाले लेक्चर में आपको करवा चुका हूं, फिर भी मैं दोबारा करवा रहा हूं। अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है, आप उसे भी ज़रूर देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। उनकी रेशो कितनी है, 3:2:2, जिसकी डेथ हुई वो ये वाला पार्टनर है। तो 2/7, 28,000 पूरी की पूरी गुडविल है, और उसका शेयर है 2/7, 4,000, 8,000 उसे गुडविल में से हिस्सा मिलेगा। लेकिन गुडविल देगा कौन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुडविल देगा कौन, वो पार्टनर देंगे जो उसका शेयर एक्वायर कर रहे हैं। बेसिकली गेनिंग पार्टनर डिसीज्ड पार्टनर को गुडविल का पैसा देंगे। लेकिन हमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कौन सा पार्टनर कितना हिस्सा सोनी का ले रहा है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, अपनी ओल्ड रेशो को ही, उनकी ओल्ड रेशो को ही हम गेनिंग रेशो मान लेंगे। अगर कुछ दिया होगा हमने उसके अकॉर्डिंग मान लेना है, लेकिन अगर कुछ ना गिवन हो तो हमने उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो 8,000 इंटू 3/5, 8,000 इंटू 2/5, 1,600, 4,800, 3,200। तो यहाँ पर मैंने लिखने देना है बाय कौन सा पार्टनर है, पहला टोनी और रोमी, दोनों के दोनों गुडविल देंगे टोनीज कैपिटल बाय रोमीज कैपिटल, 4,800, 3,200। क्लियर आपको गुडविल का क्लियर हुआ। मैंने पहले क्या किया, उन्होंने हमें दिया हुआ था कि हमने 3 साल की एवरेज का डबल करना है तो गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। फिर मैंने उसका शेयर कैलकुलेट कर लिया। शेयर कैलकुलेट करने के बाद गेनिंग रेशो में से हमने उससे पैसा ले लिया जिन पार्टनर्स ने उसका शेयर एक्वायर किया था। तो अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या गिवन है, शेयर ऑफ द प्रॉफिट from the closing of the last financial years to date of death on the basis of the last 3 year profit। हमने पिछले 3 सालों के एवरेज के बेसिस पर हमने उसे प्रॉफिट देना है। तो हमारे पास एवरेज आ गई पिछले 3 सालों की, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है 14,000 पिछले 3 सालों का पैसा है, मतलब एवरेज है। लेकिन हमने देना कितना है, 14,000 में से पहले तो हम 3 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, मतलब 14,000 पूरे साल का, और 3 महीने का हमने पहले कैलकुलेट करना है। फिर हमें पता चल जाएगा 3 महीने का प्रॉफिट कितना बन रहा है। तो ये आ गया 3,500 आ गया, 3,500 रुपये हमारा 3 मंथ का प्रॉफिट आ गया। 3 मंथ प्रॉफिट मैंने ये भी आपको ऑलरेडी करवा रखा है, इसी वजह से थोड़ा सा शॉर्ट में करवा रहा हूँ
लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मेरी पहली वीडियो देखो इस चैप्टर की, फिर भी आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 3500 इंटू कितना शेयर है, 2/7, 500 1000, तो हमारे पास क्या आ गया 1000, क्या आ गया हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। जिस पार्टनर की डेथ हुई उसको हमने कितना प्रॉफिट देना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना देना है हमने अभी कैलकुलेट किया कितना 1000, तो मैंने 1000 उसे प्रॉफिट में से हिस्सा दे देना है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ और तो नहीं रह गया, हमारे पास सारे पॉइंट्स तो कंप्लीट हो गए, और तो नहीं कुछ रह गया। हमने वो चीज़ें भी देखनी है बैलेंस शीट में से जो हम एडमिशन में देखते थे। एडमिशन का मतलब जैसे जर्नल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, गुडविल हो गई, या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया। आपको इन चारों चीज़ों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड गुडविल। अगर चारों में से कोई भी चीज़ बैलेंस शीट में गिवन हो तो आपको ऑपोजिट साइड पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब अगर आपको इस साइड पर गिवन है तो आपको डेबिट साइड पर इस साइड पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, और अगर आपको लाइबिलिटी साइड पर गिवन हो तो आपको यहाँ पर क्रेडिट साइड पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमें गिवन है जर्नल रिजर्व गिवन है और कुछ नहीं गिवन, तो मैं जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। जर्नल रिजर्व है 16,000, कितना है जर्नल रिजर्व 16,000, तो 16,000 को हमने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन हमने तो सिर्फ एक बंदे का कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसी वजह से मैं सिर्फ उसी पार्टनर की रेशो में डिवाइड करूंगा। सभी का कैलकुलेट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो 16,000 इंटू 2/7, तो मेरे पास कितने रुपए आ गए 4571 रुपीज़। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी अमाउंट बन रही है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा बाय जर्नल रिजर्व। तो जर्नल रिजर्व का हमने जब कैलकुलेट किया कितना आ गया 4571 रुपीज़। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने उसका कैरी डाउन कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया जितने भी पॉइंट्स थे। मैं आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ इस टॉपिक में क्या है जो मैंने आज टॉपिक करवाया है। आपने अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, आपने अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा आपने वैसा ही करना है। बस वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि एक तो ब्रॉड डाउन अगर नहीं भी गिवन आपको देना है, और एक आपको जर्नल रिजर्व, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इन पांचों चीज़ों को छोड़कर आपको कुछ भी अपनी मर्जी से करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसका कैरी डाउन कैलकुलेट करना है। अब कैरी डाउन कैलकुलेट करके मेरे पास आ गया 20, 28, 29 और 4 33,000 टू, मैं यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखूंगा, पहले मैं अमाउंट लिख देता हूँ 33,851। मैं यहाँ पर लिखूंगा सोनीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्यों कैरी डाउन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारा जो ऑनर है, जो हमारा पार्टनर है, वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर रहा और हमने इस बैलेंस को उसे पे करना है। वो तो नहीं रहा, लेकिन उसके रिप्रेजेंटेटिव को पे करना है। तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटर बोलते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिख लिया टू सोनीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। लेकिन सर यहाँ पर तो कोई आइटम नहीं आई, तो मैं आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ, कुछ भी कंपलसरी नहीं होता है। हो सकता है यहाँ पर कुछ ना आए, लेकिन अगर आता तो क्या आता, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऐसी चीज़ें आ सकती थी। लेकिन यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है, इसी वजह से हमने नहीं लिखा। और इसके अलावा कई बार क्या होता है, हमें रीवैल्यूएशन का भी गिवन होता है कि हमारे एसेट्स इतने कम हुए या इंक्रीज हो गए, तो आपको उसका भी ट्रीटमेंट साथ में ही करना होता है। लेकिन आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। जो चीज़ें आपको यहाँ पर गिवन है आपको सिर्फ वही करनी है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।
उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ, आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हाँ, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको करवाने वाला हूँ एग्जीक्यूटर अकाउंट। इसका भी हम एक अकाउंट बनाएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा।